नमस्ते मित्रों, मैं और एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। तो आज मैं नवधा भक्ति के प्रसंग में आत्मनिवेदन भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं। मनोयोग दे करके सुनिएगा। तो आत्मनिवेदन भक्ति क्या है और कैसी होनी चाहिए। वासुदेवाश्रयो मर्त्यों वासुदेव परायण सर्व पाप विशोधात्मा जाति ब्रह्म सनातनम। अर्थात जिस मनुष्य ने भगवान वासुदेव का आश्रय लिया है और जो उन्हीं के परायण है, जो उनको छोड़ करके और किसी को नहीं जानते, उसका अंतकरण सर्वदा शुद्ध हो जाता है एवं वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव और महिमा को सुनकर समझकर ममता और अहंकार रहित होकर अपने तन मन धन सहित जन सहित अपने आप को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना ही आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। कि हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, जो है सो आप ही का है। तन मन धन जन सब आप ही ने दिए हैं, सब आप ही का है। इस तरह आत्मनिवेदन करने से भी कल्याण हो जाता है तथा हानि लाभ, जय पराजय, जस अपजस, मान अपमान तथा सुख दुख आदि की प्राप्ति में उन्हें भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे हम लोगों पर विपत्ति आ जाता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या होगा। नहीं, तो भगवान का भेजा हुआ ये संदेश है कि विपत्ति काल में भी अपने धर्म को न त्यागें, सुख दुख में अपने धर्म को न त्यागें, कि जो करेंगे प्रभु अच्छा ही करेंगे। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य धारण करके रहना चाहिए। और तन धन स्त्री पुत्र आदि सभी में ममता का अहंकार अभाव हो जाता है। ऐसे करने से भगवान के चरण में अर्पण कर देने से, आत्मनिवेदन कर देने से सब दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए कि भगवान जंत्री हैं और हम उनके हाथ का जंत्र हूं। ऐसा निश्चय करके काठपुतली की भांति भगवान के इच्छा अनुकूल ही सब कुछ करना, भगवान के रहस्य प्रभाव को जानने के लिए उनके नाम रूप गुण लीला के श्रवण मनन कथन अध्ययन और चिंतन आदि में श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक तन मन आदि को लगा देना, इंद्रिय मन बुद्धि आदि सभी पर एकमात्र भगवान का ही अधिकार समझना, भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पण की गई ऐसा भाव होना, जिस किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा बनती रहे इसी में आनंद मानना, सब कुछ प्रभु के अर्पण करके स्वाद शौक विलास
आराम, भोग आदि की इच्छा का अर्थ अथवा अभाव हो जाना, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एक भगवान का ही अनुभव करना, भगवान की इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा न करना। भगवान की इच्छा अर्थात जो वेदों ने बताए हैं, वेदों ने, पुराणों ने, वो हमारे लिए दर्पण है, दर्पण के समान। उसी के आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। भगवान के भरोसे पर सदा निर्भय, निश्चिंत और प्रसन्न रहना कि जो करेंगे प्रभु अच्छा ही करेंगे, ऐसे मन में दृढ़ निश्चय करना। और भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा न होना कि हम मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। इस आत्मनिवेदन भक्ति के प्रकार है। भगवान में अनन्य परम प्रेम और भगवान की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन करने से मनुष्य संसार सागर को तर जाते हैं। भगवान के शरणागत प्रेमी भक्तों का संग सेवन करने से और उनके द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, महिमा आदि का श्रवण और मनन करने से यह भक्ति प्राप्त होती है। तो आत्मनिवेदन भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान के प्रेमी भक्तों के संग करने से, भगवान के गुणानुवादों को गाने से, भगवान के लीलाओं को श्रवण करने से आत्मनिवेदन भक्ति का उदय होती है। भगवान ने स्वयं इस आत्मनिवेदन रूपा शरण भक्ति का महत्व प्रकट करते हुए इसके परम फल की गीता में बड़ी प्रशंसा की है। श्री भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं कि देवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। देवी हैष्वी गुणमयी, ये जो त्रिगुणमयी माया का विकार है, ये मेरा ही माया है। और ये माया बहुत दुष्कर माया है, बहुत कठिन माया है, वैष्णवी माया है। इसको जीव पार कैसे पा सकता है? तो मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरन्ति। जो मेरे में, मुझ में ही चित्त लगा देता है, मेरे शरण में आ जाता है, मैं उस शरण हुए आए भक्त को मैं इस त्रिगुणमय माया से मुक्त कर देता हूं। और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तू सर्वधर्मों को परित्याग कर दे, अर्थात सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को, सारे दोष को मैं मुक्त कर दूंगा। तू सोच मत कर, तुम चिंता मत करो, केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर के ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के साथ श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके मेरे ही एकमात्र भक्ति करो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार जो पुरुष भगवान के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है, उसके संपूर्ण अवगुण, पाप और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है और उसमें श्रवण, कीर्तन आदि सभी भक्तियों का विकास हो जाता है। उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। भगवान उससे फिर कभी अलग ही नहीं होता है। भगवान का सर्वस्व उसका हो जाता है। वह परम पवित्र हो जाता है। उसके दर्शन, भाषण और चिंतन से भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं तथा पापी से पापी भी शुद्ध हो जाता है। वह तीर्थों के लिए तीर्थरूप बन जाता है। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु के सन्निधान मात्र से तुरंत दैत्यों का नाश हो जाता है, वैसे ही महायोगीन सुखदेव आपके सन्निधान मात्र से बड़े पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री विदुर जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भगवान, आप जैसे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, अर्थात तीर्थ में जाने से जितना फल मिलता है, आपके दर्शन से ही उतना फल मिलता है। वे अपने हृदय में स्थित भगवान के द्वारा तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। प्रचेतागण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे भक्त तीर्थों को पावन बनाने के लिए भूतल पर विचरते रहते हैं, भला संसार से भयभीत हुए किस मनुष्य को उनका समागम न रुचेगा। अर्थात जो भक्त आपके पवित्र वाणी से नाम, गुण, श्रवण, कीर्तन, मनन, पठन पाठन द्वारा आपको सेवा करते हैं, तो उस भक्त का कौन ऐसा अभागा जीव होगा कि उसका समागम न चाहेगा, उसका सत्कार न करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात, हरोन, आंध्र, भेल, कसाय, आभेर, कंक, जवान, खस आदि तथा अन्य बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी भगवान को स्तुति करते हैं और ऐसे कहते हैं कि भगवान के प्रेम का मूर्तिमान विग्रह बने हुए ऐसे भक्त को सारा संसार परम प्रेममय और परम आनंदमय प्रतीत होने लगते हैं। वह जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, आनंद, समता और शांति का प्रवाह बहने लगता है, अर्थात बाढ़ से आ जाती है, प्रेम के बन्ना आ जाते हैं। ऐसे भक्त को अपने ऊपर धारण कर धरनी भी धन्य हो गए। ऐसे भगवान के भक्तों को पृथ्वी पर जन्म लेते हुए पृथ्वी माता अपने को धन्य मानती है कि मैं धन्य हूँ, इसलिए कि भगवान के भक्त मेरे ऊपर जन्म लिया है, मेरे गोद में जन्म लिया है। पितरगण प्रमोदित हो जाते हैं। जो हमारे पितरगण हैं, पितृपुरुषगण प्रेम में प्रफुल्लित हो जाते हैं और क्या करते हैं, देवता नाचने लगते हैं। देवता लोग अपने मन ही मन बोलते हैं कि मनुष्य जोनि में एक बार अगर जन्म हो जाता तो हम लोग प्रभु के भक्ति करते, पूजा करते, वंदन करते। वे मन ही मन पछतावा करने लगते हैं
श्री गोपियाँ, महाराज बलि आदि इस आत्मनिवेदन से भक्ति के परम भक्त हुए हैं। बलि राजा, आत्मनिवेदन से बलि राजा परम भक्त माने जाते हैं। प्रहलाद के पुत्र, विरोचन के पुत्र बलि, जिनके पितामह परम भक्त भक्त शिरोमणि प्रहलाद हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को मन, वाणी, शरीर से सब प्रकार से श्री भगवान के शरण होने के लिए कटिबद्ध होकर आत्मनिवेदन कर देना चाहिए और प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए तथा भगवान के पवित्र गुण, नाम, श्रवण, कीर्तन, मनन, पाठन इत्यादि के द्वारा, पदों के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। अतः इस नवधा भक्ति के प्रसंग में 9 प्रकार की भक्तियों को मैं संक्षिप्त रूप से वर्णना किया। मेरे कुछ शक्ति नहीं है मित्रों, जो भगवान ने मुझको प्रेरणा दी, मैं इस वाणी के द्वारा आप लोगों के सामने भगवान का गुणानुवाद वर्णन किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।